देखिए गुरुग्राम में 28 जनवरी को तकरीबन 40 स्कूल्स में बॉम्ब थ्रेट के ईमेल आए थे। उस पे कार्रवाई करते हुए हमने साइबर टेररिज्म में इसमें मुकदमा दर्ज किया था साइबर साउथ पुलिस स्टेशन में। उस पे कार्रवाई करते हुए हमें पता चला कि जो सारे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद कि जहाँ से ये जीमेल आईडी जनरेट हो रहे थे वो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल रीजन से थे। उस पे फाइनली हमने एक जीरो डाउन करके एक सौरभ विश्वास नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सौरभ विश्वास 9 साल पहले इलीगली भारत में आया था। ये खुलना डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश से बिलोंग करता है और यहाँ पर आके गौरतलब है कि इसने सारे के सारे अपने पर्सनल आइडेंटिटी जो कार्ड्स हैं, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे वोटर आईडी हो, सभी के सभी बनाए हैं। इसके डिवाइसेस को जब हमने एनालाइज किया तो हमें पता चला कि इसने तकरीबन 300 जीमेल आईडीज क्रिएट की हैं और वो 300 जीमेल आईडीज के करस्पॉन्डिंग इसने आगे एक मनोवर राशिद करके व्यक्ति है ढाका में, उसको इसने क्रिप्टो करेंसीज में इसको कुछ पेमेंट मिली और आगे सेल आउट किए और वहाँ से सारी की सारी ये जो थ्रेट मेल्स हैं वो जनरेट जी जो ये मेल आईडीज जनरेट किए हैं इनसे अभी जो हमें प्राइमा फेसी सूचना मिली है तो चंडीगढ़ में, बिहार में, गुजरात में और भी विभिन्न राज्यों में और बाकी सारे जिलों में ऐसी थ्रेट कॉल्स आई हैं। तो सारी की सारी थ्रेट कॉल्स एक ही व्यक्ति के द्वारा जनरेट की गई। देखिए इसका कहना है कि जंगल रूट से ये इलीगली यहाँ पर आया था तो कोई ज़्यादा वेरिफिकेशन इसकी मौके पर नहीं हो पाई थी और उसके बाद थ्रू ब्रोकर्स इसने सारे के सारे अपने आइडेंटिटी कार्ड्स जनरेट किए। शुरुआत में बैरकपुर में रहता था, वहाँ पर एज कंस्ट्रक्शन लेबर काम करता था और पिछले 5 वर्ष से ये एज डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा था, इसमें सारे के सारे जो सोशल मीडिया एजेंसीज हैं इसके लिए कुछ एड्स वगैरह जनरेट करने का काम कर। ये सारे के सारे जो मेल जनरेट किए गए हैं ये सारे कोलकाता से किए गए हैं और जो हमें जो आईपी एनालिसिस से पता चला है इसमें कई सारे ढाका वगैरह के भी मेल आईडीज आए, आईपीज आए। इस पे हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके और आपको सूचना देंगे। देखिए ये देखा जाए तो ये एक दिन ही ये सारी की सारी मेल आई थी 28 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में। तो सारी मेल आईडीज एक दिन जनरेट हुई थी और उसके कोरस्पॉन्डिंग ही इसके जो आईपी एनालिसिस है उसमें इसको हमने पकड़ने में सक्सेसफुल। इसे अभी तो मोबाइल फोन बरामद किए हैं और उसमें जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं उसके टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमारी टीम अभी लगी हुई है कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो कहाँ कहाँ से आए और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए, जिससे कि हम पूरे रैकेट का और पर्दाफाश कर सकें।